इस कहानी के सभी पात्र घटनाएं एवं स्थान काल्पनिक है। कहानी के माध्यम से किसी भी धर्म संप्रदाय एवं किसी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा तात्पर्य नहीं है। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। ये कहानी 18 साल से कम उम्र वालों के लिए नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस चैनल में जिसका नाम है घोस्ट टॉक बाय आर्यन, जहां मैं आर्यन सुनाता हूं आपको सच्ची और डरावनी भूतिया कहानियां। जो लोग भी मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में अपना नाम और किस जगह से आप ये कहानी सुन रहे हैं वो ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की जो घटना है ये घटना मेरे साथ शेयर की है कोलकाता के एक लड़के ने जिसका नाम है रोनित। एक्चुअली ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये जस्ट लॉकडाउन से पहले की बात है, 2020 की है, 2020 के सर्दियों की। तो रोनित जो है एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता है। अब उसकी जो एक सालाना छुट्टी होती है ना, तो वो छुट्टियां काफ़ी मतलब जमा हो जाती है, वैसे छुट्टियां लेता नहीं है। तो दिसंबर में इनको अपनी छुट्टियां कवर करने के लिए मिलती है कि आप चाहो तो छुट्टी अपनी उस समय कवर कर लो, ले लो, अदरवाइज उसके पे वगैरह आप ले लो, ऐसा कुछ भी होता है। तो ये रोनित क्या करता है, पूरे साल छुट्टियां ना लेके, इमरजेंसी यूज अलग बात है, अदरवाइज वो छुट्टियां ना लेके अपनी छुट्टियां लास्ट में ईयर के एंड में, उसका हर साल का था, ईयर के एंड में अपनी छुट्टियां लेता था और उस टाइम कहीं ट्रिप के लिए निकलता था घूमने वगैरह के लिए। तो रोनित अपनी छुट्टियां दिसंबर में लेता है, करीबन उसकी काफ़ी छुट्टियां होती है, आई थिंक 20-22 दिन की छुट्टियां उसकी बची होती है पेंडिंग। तो वो सारी छुट्टियां अपनी लेके घूमने निकलता है। अब उसको घूमने जाना था राजस्थान उसको एक्सप्लोर करना था। राजस्थान में जो अलग अलग जगह है, काफ़ी जगह, जैसे जयपुर हो गया, जैसलमेर हो गया और आपको उदयपुर हो गया, ये सब जगह राजस्थान में जहाँ जहाँ पड़ता है। तो उसका ये था माइंड में कि मैं जाऊँगा राजस्थान में और वहाँ पे जाके मैं घूमूंगा राजस्थान 20-22 दिन, जो भी मुझे टाइम मिला है, घूम के फिर मैं आऊँगा। हर साल वो अलग अलग जगह टारगेट करता था। तो 2020 में ये गया रोनित घूमने के लिए राजस्थान। अब राजस्थान घूमने गया तो इसको ना वहाँ की जगह की ज़्यादा नॉलेज थी नहीं, फर्स्ट टाइम गया था। तो ऐसे करते करते कुछ घूमते घूमते इसने कहीं होटल बुक नहीं किया था। तो घूमते घामते ये क्या हुआ, एक ना थोड़ा गांव साइड का एरिया है, उस जगह जाके इसको एक जगह होटल मिला। तो वहां पे इसने होटल बुक कर लिया और वही उसने स्टे किया होटल में। अब होटल जब बुक किया तो होटल में इसके साथ साथ एक और लड़का पहुंचा था, मतलब रैंडमली वो मिल गया। और वो लड़का भी कोलकाता से ही था रैंडमली। ये रोनित के साथ जो लड़का मिला उसका नाम था आशीष। अब वो भी रैंडमली कोलकाता से था। दोनों ने एक ही होटल में रूम लिया अगल बगल का। वही उनका आपस में इंट्रो हुआ, पता लगा वे दोनों कोलकाता से है तो थोड़ी दोस्ती होगी। अदर सिटी में क्या होता है, अदर सिटी में आपको अपनी सिटी का कोई मिल जाता है, थोड़ा सा अपना लगता है। और दोनों ही घूमने गए थे वहां पे। अब चलो ठीक है, बात हुई इनके बीच आपस में, चलो दोनों ही घूमने जाएंगे। अब ये बोल के इन्होंने एक गाड़ी बुक किया। अब जो गाड़ी वाला था उससे बात हुई तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग गाड़ी वाला आने वाला था कि भाई आऊंगा, आके आप लोगों को लेके जाऊंगा होटल से दोनों को ही, और फिर जगह जगह घुमाऊंगा राजस्थान की जो अलग अलग जगह है। इनका कोई डेस्टिनेशन तय किया हुआ था कि यहाँ वहाँ हम घूमेंगे। अब नेक्स्ट डे रोनित उठता है और साथ साथ वो आशीष भी, दोनों रेडी होते हैं घूमने के लिए और घूमने निकल रहे होते हैं। इतने में ही क्या होता है, जो होटल का मैनेजर होता है ना, तो वो कहता है कि सर आप जब यहाँ पे आए हो, यहाँ पे स्टे कर रहे हो, तो हमारे बगल में एक जंगल है, जंगल में ही एक मंदिर सा है छोटा सा। उस मंदिर के बगल में एक कुटीर है, उस कुटीर में एक बाबा रहते हैं, काफी फेमस बाबा है वहां के, मैं नाम नहीं लूंगा। तो बाबा रहते हैं, उन बाबा के पास एक पालतू सांप है मतलब एक पालतू कोबरा सांप है। और वो बाबा भी काफी दूरंदेशी है, काफी कुछ जानते हैं। आप लोग जाके एक बार मिल के आना उनसे। तो काफी नाम है उस बाबा का, ऐसे बोलते वो लोग। अब जो रोनित होता है, रोनित बोलता है भाई हम तो इस बाबा के बारे में कुछ जानते नहीं और ना ही हमारा कुछ ऐसे मोटो था यहाँ पे आके इनसे मिलने का, तो इनसे मिलने का कोई सवाल नहीं उठता, तो छोड़ो हम मिलके क्या करेंगे। और जो दूसरा लड़का रैंडमली उसे वहां मिलता है ना, आशीष, तो वो कहता है यार ये सब ना अंधविश्वास है, लोगों ने ऐसे मचा रखा है। कह रहे ये बाहर की जितनी कंट्रियां है, जितने ऊपर जाते जा रहे हैं, हमारे देश क्या हो रहा है, अंधविश्वास में और नीचे जा रहे। कह रहे अब दिए देखो क्या कह रहे बाबा के पास पालतू सांप है। कह रहे सांप कभी किसी का पालतू नहीं होता, उसके पास माइंड ही नहीं होता किसी का पालतू होने के लिए। फिर ये रोनित पूछता है भाई तुम्हें पता है सांप के बारे में, तुम बड़ा जानते हो लग रहा है सांप के बारे में। तो ये आशीष कहता है हाँ मैं थोड़ा गांव साइड का ही हूँ वेस्ट बंगाल में, वहां बचपन से मैंने बहुत सारे सांप मारे हैं, बहुत सांप मारे हैं, मुझे पता है सांपों का। और ये कोबरा सांप जो है एक नंबर का हरामी सांप होता है, एक नंबर का। तो ये सांप बहुत ही मतलब डेंजर सांप होता है, कभी किसी का पालतू नहीं होता, इसे बस सामने कोई आए तो काटना होता है।
कह रहे ये सब फेंगम भागी करते हैं ये लोग और कुछ नहीं है। तो ये बोल के वो बात को टालते हैं। अब इतने में इनका ड्राइवर आ जाता है। तो इनके बीच आपस में बात हो ही रही थी होटल के मैनेजर में और उन दोनों में। तो इनका ड्राइवर आ जाता है। तो उनका ड्राइवर भी बोलता है इनको, नहीं नहीं साहब आप गलत सोच रहे हो, सच में उस बाबा के पास ऐसे पालतू सांप है और वो सांप को बकरी का दूध पिलाता है डेली। सांप आके बकरी का दूध पीता है, पी के फिर जाता है। तो फिर ये कहता है अच्छा ठीक है चलो देख लेंगे कभी, बोल के घूमने निकलते हैं। अभी घूमते हैं दिन भर घूम के शाम को आ रहे होते हैं और शाम को ये उसी जंगल के बगल में से आ रहे होते हैं जहाँ पे उस पुराने मंदिर के बगल में बाबा का कुटीर होता है। तो वो ड्राइवर अचानक इनको बोलता है कि सर सुबह जो बात हो रही थी वो सांप की और बाबा की, आप कहो तो ले चलूं आप लोगों को, बगल में ही है। मैं खुद जाके मैं कई बार देख चुका हूँ, कई लोगों को मैं दिखा भी चुका हूँ कि बाबा सांप को दूध पिलाते, सांप आता है दूध पी के जाता है, पालतू सांप है। तो ये कहते हैं यार थके तो हुए हम लोग, चलो ठीक है अब तुम बोल रहे थे देख ही लेते जब इतनी बात हो रही है। तो वो ड्राइवर इनको लेके जाता है। ले आने के बाद गाड़ी कुछ दूरी में खड़े करते हैं, वहां पे गाड़ी जाने की जगह नहीं होती। गाड़ी खड़ी करके ड्राइवर इन दोनों को, रोनित को और आशीष को लेके जाते हैं उस बाबा की कुटीर में। तो बाबा की कुटिया में जाते ही दोनों देखते हैं कि बाबा जो है बैठ के चिलम पी रहे हैं और बाबा के कुछ चेले चपाटे आसपास है वो काम वाम कर रहे हैं। तो ये हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं बाबा को, बाबा भी नमस्ते करते हैं। तो फिर ये कहते हैं कि जो रोनित होता है, रोनित कहता है कि बाबा सुना है कि आपके पास सांप है कोई, तो दूध पीने आता है आपके पास और दूध पी के फिर जाता है, आपका पालतू सांप है, हमें भी दिखाई जरा, हम बहुत दूर से आए, हम भी देख लेंगे। तो बाबा कहते हैं हाँ है ऐसा, कई लोगों ने देखा है, डेली ही वो आता है, मैं उसको दूध पिलाता हूँ, मगर आज वो नहीं आएगा। तो आशीष कहता है देखा मैंने कहा था ना सब पाखंड है, अंधविश्वास है, जब देखने आए तो नहीं आएगा वो। बाबा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोग देखो ना देखो मुझे उससे क्या फर्क पड़ना है, मेरी तो डेली जो दिनचर्या है वो तो मैं करता ही हूँ, और मैं कौन सा तुम लोगों से पैसे मांग रहा हूँ दिखाने के लिए। कर पर मेरा सांप है, पालतू है, वो आता है डेली दूध पी के जाता है, बकरी का दूध मैं उसके लिए रखता हूँ। तो रोनित पूछता है कि बाबा आज क्यों नहीं आएगा सांप वो। तो बाबा कहते हैं उसके बिल में, सांप के बिल में कुछ चींटी घुस गए थे, तो चींटियों ने सांप को काटा है, सांप काफी घायल है, वो आराम कर रहा है, इसलिए तो जब तक ठीक नहीं हो तब तक वो आ नहीं पा रहा है यहाँ पे दूध पीने के लिए। तो फिर आशीष ने मजाक में बोला तो वो जो आपने चींटियों को कुछ किया नहीं, आपके पालतू सांप को जब काट लिया। तो बाबा बोलते हैं मैंने मंत्रों के जरिए उन सारे चींटियों को पूरा जला के राख कर दिया है। तो थोड़े बात को हंसी में लेते ले गए थे, चलो ठीक है हम चलते हैं बोल के निकलते हैं। अब बाबा थोड़ा सीरियस होकर इनकी तरफ देखते हैं, देख के बाबा भी सोचते हैं चलो छोड़ो, आजकल के लड़के लड़कियों का क्या कहना, ये मानते कहाँ कुछ भी बिना देखे, चलो छोड़ो। बाबा अपने काम में रहते हैं, ये दोनों निकल आते हैं वहां से ड्राइवर के साथ। अब आते आते ड्राइवर कहता है कि वो देखो सामने वो पेड़ देख रहे हो, और पेड़ के नीचे जो झाड़ियां है, उस झाड़ी में ही उस सांप का जो है बिल है, वो सांप वहीं पे रहता है, वहीं से निकल के आता है, मैंने देखा कई बार, आप लोग मानो बात को मेरी। तो ये जो रोनित होता है, रोनित तो मानता है, वो अपना कूल माइंडेड होता है, वो ज्यादा पंगे नहीं करता दूसरी चीजों में। और आशीष के में थोड़ा कीड़ा होता है ज्यादा, वो कहता है सामने चल हम देखते चल के। अब वो कहता है जबरदस्ती लेके जाता है, ले आके वहां पे झाड़ी वाड़ी के अंदर झांक रहा होता है। तो झांक रहे तो उनको कुछ नहीं दिखता। आशीष क्या करता है, एक पत्थर उठा के झाड़ी में फेंक के मारता है, छोटा सा पत्थर। तो मारते ही झाड़ी थोड़ा हिलता है। अब ये रोनित कहता है कि आशीष ऐसा मत करो, आप यहाँ पे आए हो, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, फिर भी आप इसे पत्थर वगैरह मत मारो, यहाँ पे ठीक नहीं है किसी और की जगह में आके। वो आशीष जो होता है रोनित की बात को इग्नोर करके कहता है अरे चल छोड़, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे कितने सांप मारे मैंने, बोल के 2-3 पत्थर और मारता है। अब जब वो और 2-3 पत्थर मारता है ना, तो झाड़ी के अंदर कुछ हिलता है। अब जैसे झाड़ी के अंदर कुछ हिलता है, ये लोग देखते हैं कि काले रंग का लंबा सा मोटा सा सांप वहां पे हिला है, हिल के थोड़ा बाहर की तरफ इनकी तरफ आया है। अभी देखता है, देख के समझ जाती है वही सांप है। वो ड्राइवर भी बोलता है हाँ साहब ये वही वाला सांप है जो बाबा के पास आके दूध पीता है। तो ये बोल ही रहता है, इतने में आशीष क्या करता है, जो दूसरा लड़का उसको मिलता है ना रैंडमली महाराजस्थान में, वो आशीष क्या करता है, एक पत्थर उठा के सांप को बहुत जोर से दे के मारता है उसके सर पे। सांप के सर पे वो पत्थर लगते ही सांप नीचे लेट जाता है और तड़पने लगता है। आशीष 2-3 पत्थर उठा के और मारता है उसके मुंह पे, तो वो सांप वहीं पे मर जाता है। अभी रोनित कहता है आशीष तुमने क्या किया, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, चाहे सांप किसी का पालतू हो या ना हो, वो हमें कुछ कर तो नहीं रहा था ना,
हम ऐसे चले जाते चुपचाप, तुमने क्यों उसको मार दिया? तो ये आशीष कहता है सांप जो होते हैं जहां देखो उसको मार देना चाहिए, वरना वो किसी ने इसको डसेगा और वो मरेगा। इंसान सांप का काम डसना ही है, वो बस डसेगा और मर जाएगा कोई ना कोई। तो सांप देखो तो मार ही दो। इतना ये बोल ही रहे थे, बोल के ये लोग ये महसूस करते हैं कि इनके आसपास कोई खड़े है शायद। जैसे पीछे पलटते हैं, पीछे पलट के देखते हैं कि वो बाबा खड़ा है वहां पे और उनके चेले चपाटे भी आसपास खड़े हैं। अब ये रोनित जो होता है, रोनित काफी घबरा जाता है, सोचता है यार बाबा का सांप हमने मार दिया, अब ये लोग शायद हमसे पता नहीं कैसे पेश आए, कैसे पेश ना आए। हम जंगल के अंदर है, इनके एरिए में है, बाहर से है, अगर कुछ ही करके भी हम लोगों को रख देंगे यहाँ पे या कुछ करते हैं मारपीट कुछ भी, हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो वो लोग ऐसा कुछ करते नहीं, बाबा और उसका आदमी। बस बाबा वो जो आशीष होता है ना उसकी तरफ उंगली उठा के कहते हैं कि एक सांप गया तो क्या हुआ, दूसरा आ जाएगा। यूं बोल के बाबा उसकी तरफ उंगली करके रखते आशीष की तरफ, और कुछ बिड़बिड़ा रहे होते मन में, जैसे कुछ बड़बड़ कर रहे हैं अंदर। यूं बोल के बाबा उंगली नीचे करते करके वहां से चले जाते हैं अपने चेलों को इशारा करके। तो उनके चेले आते हैं, आके उस सांप को उठा लेते हैं, उठा के ले जाते अपने साथ। अब ये लोग भी वापस आ जाते होटल में। होटल में वापस आके ये लोग फिर रात का खाना वाना खाते हैं। अब जो ये रोनित होता है, रोनित का काफी मूड खराब होता है, कहता है आशीष तुम्हें नहीं करना चाहिए था ये। अब आशीष ना थोड़ी अजीब सी बिहेव करने लगता है वहां पे। वो जैसे बातों को सुन नहीं रहा है किसी की, चुपचाप अपनी ही धुन में मस्त है, मस्त होके ऐसे इधर उधर देख रहा है, यूं करके हरकतें कर रहा है। तो किसी तरह खाना वाना खाते हैं। आशीष ठीक से उस दिन खाना भी नहीं खाता, बाकी दिन बड़ा जम के खा रहा होता है, पर उस दिन खाना नहीं खाता वो ठीक से। अब खाना वाना खा के सोने जा रहा होता है, तो आशीष जो होता है वो रोनित से कहता है कि सांप जब आवाज निकालता है तो वो कैसी आवाज निकालता है, फिश फिश या फिर हिश हिश ऐसे। तो रोनित होता है, रोनित बोलता है भाई इतना तो मुझे पता नहीं, पर बेसिकली जो सुना है या देखा है कुछ ऐसे ऐसे कुछ आवाज निकालता है। तो ये आशीष जो होता है, आशीष ना वैसी आवाज निकालते हुए अपने कमरे में जाता है। अब कमरे में आने के बाद वो बैठ जाता है। अब ये रोनित अपने कमरे में होता है, तो सोने की तैयारी करते ही ये। अब पूरे दिन घूम रहे थे ये लोग, काफी थके होते, तो बस बेड में लेट ही जाते हैं। अब रोनित की आंख लगी होती है, इतने में क्या होता है, आशीष आके दरवाजा नॉक करता है। तो रोनित पूछता है भाई कौन है? आशीष कहता है मैं हूं, जा दरवाजा खोलो। तो रोनित दरवाजा खोलता है। अब आशीष कहता है तुम्हारे पास मच्छर भगाने के लिए कुछ है क्या? तो रोनित कहता है आशीष को कि यहाँ पे मच्छर तो है नहीं, तो तुम्हें मच्छर भगाने के लिए कुछ क्यों चाहिए, और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं पता नहीं मुझे ना कुछ शायद काट रहे पूरे बॉडी में, मेरे बॉडी में अजीब अजीब से निशान हो जा रहे, देखना। तो रोनित होता है आशीष को चेक करता है, आशीष की पूरी बॉडी में ना अजीब अजीब से पैचेस आने लगते हैं, पूरी बॉडी में उसके अजीब अजीब से पैचेस आ गए थे। अब वो देखता है, देखते देखते ना एकदम से उसकी जीभ की तरफ ध्यान देता है। जब वो बात कर रहा होता है आशीष कहते तुम्हारे जीभ में क्या हुआ है, ये जीभ का भी कलर कुछ अलग सा लग रहा था, और वो बार बार ना जीभ को बाहर निकाल के बात करते थे, बार बार जीभ को बाहर निकाले, वो ऐसा कर रहा था। तो आशीष ने मुंह खोला, अपना जीभ निकाला। अब रोनित ने देखा उसकी जीभ के बीच में से ना एक लंबी सी निशान जा रही है लाल रंग की। तो रोनित कहता आशीष को भाई ये देखो तुम्हारी शायद तबीयत खराब हो रही है, पूरे बॉडी में ऐसे अजीब से पैचेस से आ गए हैं तुम्हारे बॉडी में, और तुम्हारी जीभ के बीच में कोई निशान सा जा रहा है, लगता है तुम्हें इन्फेक्शन हुआ है जंगल वंगल से कहीं से। तो कहता है पता नहीं, हो सकता है मुझे गर्मी लग रही है बहुत, कभी ठंड लग रही है बहुत, ऐसा हो रहा है। तो अच्छा ठीक है, तुम जाओ अपने कमरे में आके सो जाओ, और अगर तुम्हें नींद की दवाई चाहिए तो मुझसे ले लेना, मेरे पास है, तुम सो जाओ, देखते हुए ज्यादा दिक्कत हुई मुझे बताना, फिर हम हॉस्पिटल के लिए चलेंगे। ये बोल के वो कमरे में भेज देता है। अब रोनित यह सोचता है यार अजीब मुसीबत में पड़ गया मैं भी इसके चक्कर में, यहाँ मिला, एक तो वहां से सांप को मार दिया, ऊपर से अभी तबीयत खराब है इसकी, अब हम लोग एक ही स्टेट के हैं, अगर कुछ हुआ तो इसको मैं ऐसे छोड़ भी नहीं पाऊंगा, इसका इलाज करवाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ही भागदौड़ी करनी पड़ेगी। तो ये सोच ही रहा होता है, फिर से आशीष आके इनका दरवाजा नॉक करता है। तो ये रोनित थका होता है, इसको अब गुस्सा आ जाता है। तो कहता है अब सो जाओ जाके, अगर तबीयत ज्यादा खराब नहीं हो रही तो, ज्यादा खराब हुई तो बताओ, फिर होटल से बात करके मैं डॉक्टर बुलवाता हूँ आपके लिए। तो कहता है नहीं मेरी तबीयत खराब नहीं हो रही, मैं ठीक हूं। अरे एक बात बताओ आप, जो सांप दूध पीता है, सच में सांप दूध पीता है या नॉनवेज खाता है, चूहा वगैरह खाता है?
तो ये ना रोनित को बड़ा गुस्सा आ जाता है। कहता है ये क्या फालतू सवाल लेके तू मेरे पास आ रहा है बार बार, मुझे सोने तो खुद भी सो, रात को नींद हराम करे, कल सुबह उठ के फिर जाना है हमें टूर पे, कर अब दोबारा मत आना मेरे पास, जाके सो जा। वो कहता है ठीक है, फिर चला जाता है। वो पागल वैसी हरकतें कर रहा होता है। अब इस बार रोनित दरवाजा नहीं खोलता, दरवाजे के बाहर से ही बात कर रहा होता है। कुछ देर बाद फिर दरवाजा की नॉक करने की आवाज आती है, और अब जब दरवाजा नॉक होता है ना तो दरवाजा ऊपर से नॉक नहीं होता, दरवाजा नीचे की तरफ से नॉक होता है। मतलब रोनित को फील होता है दरवाजा कोई नीचे की तरफ से पीट रहा दरवाजे को। तो ये कहता है फिर आशीष अगर तुम दोबारा आए हो तो चले जाओ, ऐसे मुझे परेशान मत करो, तबीयत खराब है तुम डॉक्टर पे जाना तो बताओ, अदरवाइज मैं सो रहा हूं, मुझे सोने दो, मुझे परेशान मत करो फालतू में, बोल के वो सो जाता है। तो दरवाजा कुछ बार नीचे नॉक होने के बाद नॉर्मल हो जाता है, सब खत्म और शांत हो जाता है, रोनित भी सो जाता है। अब जब सुबह उठता है रोनित, सुबह उठ के ये घूमने जाने वाले होते हैं, इतने में ड्राइवर आता है वो गाड़ी वाड़ी लेके। तो ये देखता है, काफी देर से नोट करता है कि आशीष कहीं पे है नहीं, ना उसके कमरे में है, ना इसके पास आया है, ना ब्रेकफास्ट करने आया था होटल में, कहीं नहीं, कुछ नहीं। तो ये पता करता है होटल वालों से कि भाई आशीष कहाँ गया। अब इतने में रोनित को ये होटल वाले बोलते हैं पता नहीं, वो तो सुबह से आए नहीं सर, हमें पता नहीं है। तो फिर इसके कमरे में जाता है, जाके देखता है कमरा इसका मतलब दरवाजा नॉर्मल भेड़ा होता है, दरवाजा खुला हुआ है, अंदर सामान सारा वैसे ही है, आशीष कमरे में है नहीं। तो काफी पूछताछ करता है, पता करता है, भाई नहीं होता कहीं पे। ये लोग वेट करते हैं आशीष का कि आशीष आएगा तो उसको लेके फिर जाएंगे, टूर पे जाना था, साथ में बुक किया था टैक्सी को। काफी देर वेट करने के बाद दिन चढ़ जाता है, दोपहर हो जाती है, नहीं आता भाई साहब। तो अभी अकेले भी जा नहीं पाता, उस दिन घूमने के लिए रुक जाता है। फिर ऑलमोस्ट शाम हो जाती है, तब तक जब नहीं आता तभी कहते हैं यार एक बार आसपास देख आते, नहीं तो फिर पुलिस कंप्लेंट करते हैं हम लोग। उनके पास फोन वोन भी नहीं लग रहा था उनका, इस टाइम आशीष का जो था फोन भी नहीं लग रहा था, फोन उसका कमरे में छूटा हुआ था। तो ये शाम को इधर उधर पता करते करते एकदम से ना जो रोनित है उसके दिमाग में एक क्लिक होता है कुछ। वो ड्राइवर को बोलता है कि एक काम करो, जरा उस बाबा के उधर ही चलते हैं, चल के वहीं पता करते हैं। अब बाबा के उधर जाते हैं, जाके बाबा के पास जैसे वो पहुंचते हैं ना, वो देखते बाबा बैठा हुआ है शाम के टाइम, एक कटोरी में दूध है, वो बकरी का दूध होता है, एक कटोरी में दूध है और एक सांप, बड़ा सा लंबा सा काला सा कोबरा सांप उस कटोरी में से दूध पी रहा है। रोनित देख के पहचानता है ये वो सांप नहीं है जो कल था, कल जिसको मारा था। एक बार इसके माइंड में ऐसा ना कि हो सकता है ये वही सांप हो, जिंदा कर दिया जो भी हो, तो ये वो सांप नहीं है जिसको मारा था, ये अलग सांप है, ये दूध पी रहा है। फिर रोनित वहां पे बाबा से पूछते कि बाबा माफ करना, यहाँ पे दोबारा आया हूँ और हमसे कल बड़ी गलती हो गई थी, एक्चुअली मैं तो किया नहीं था, मैंने उसको मना भी किया था मेरे दोस्त को ये करने के लिए, पर उसने वो गलती करी थी, तो उसके लिए हमें माफ करिए और आपसे एक चीज पूछना था। तो बाबा कहते हाँ पूछो। तो रोनित पूछता है जो लड़का कल मेरे साथ था जिसने आपके सांप को मारा था, क्या वो इधर आया था, आप लोगों ने कहीं उसको देखा है कुछ? तो बाबा कहते नहीं, हमने उसको कहीं नहीं देखा। तो रोनित ये बोल के कहता है चलो ठीक है। फिर कहता है अगर वो बाई चांस इधर आए तो उसको आप बता देना कि हम लोग बहुत फिक्र कर रहे हैं उसके लिए, होटल में वो है नहीं, सुबह से गायब हो रखा है, हम लोग बहुत ज्यादा चिंतित है उसके लिए। बाबा कहते हैं ठीक है। फिर बाबा कहते हैं वो यहाँ पे तो नहीं आया था और यहाँ पे वो है भी नहीं, बाकी तुम्हें अगर वो चाहिए तो तुम आसपास देखते हुए जाओ, शायद तुम्हें मिल जाए वो। बाबा यूं बोलते, हिंट देते हैं अजीब सा, मतलब एक। तो ये जो रोनित होता है, रोनित इनकी बात समझ नहीं पाता ठीक से, पर फिर भी उसको एक खटका सा लगता है। अब रोनित क्या करता है, उस ड्राइवर के साथ आसपास घूमते हुए इधर उधर देखते हुए निकलता है। अब जो वो पेड़ होता है ना जिसके नीचे उस सांप का घर था, पहले वाले कोबरा का, उस पेड़ के आसपास जाता है। जाने के बाद वहां पे वो देखता है एक बहुत बड़ा, मतलब एक इंसान के साइज का और ऑलमोस्ट इंसान के शेप का ही एक केचली पड़ी हुई है, जैसे सांप की केचली होती है ना वैसे, और वो इंसान के साइज की केचली है। और उसका चेहरा वो देखता है रोनित, तो वो दंग रह जाता है। उस केचली का चेहरा जो होता है हूबहू आशीष के जैसा होता है, जैसे उस केचली को छोड़ के कुछ उसके अंदर से निकल के चला गया है। अब ये वहां पे करता क्या और क्या ना करता, ये चुपचाप होटल आता है ड्राइवर के साथ, होटल वाले से बात करते हैं।
तो होटल वाले भी बोलते हैं भाई हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको कंप्लेंट करनी कंप्लेंट करो, जो भी, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो आशीष भी वहाँ पे होता नहीं है, उसके सामान वहाँ पे होते हैं, अब उसके घर वाले कुछ पता करेंगे नहीं करेंगे, वो खैर रोनित को कुछ नहीं पता था। उसके बाद रोनित वहाँ से निकल आता है और निकल के अपना जो भी डेस्टिनेशन था वहाँ पे जाके कंप्लीट करके अपना घर वो वापस आ जाता है। तो आगे की बात आशीष वो उसको रोनित को कुछ पता नहीं होता। इतनी बात जो रोनित के साथ बीती थी रोनित ने हमारे साथ शेयर किया है, पर रोनित 100% श्योर था कि वो जो केचली है ना, सांप की केचली नहीं थी, इतनी बड़ी सांप की केचली नहीं होती, पूरे ह्यूमन बॉडी के शेप में केचली थी और जिसका फेस था वो फेस डिट्टो आशीष की तरह था। तो ऐसे कुछ भी कहीं भी होता है, कुछ आप अलौकिक देखते हैं तो जरूरी नहीं कि उस पर मानो या ना मानो, मगर उसकी हानि मत करो। अब आशीष ने किया, उसके साथ क्या हुआ आप लोग समझ ही रहे हो। कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज कहानी को लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट करके बताना आपको कहानी कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे आने वाली सारी कहानी से जुड़े रहिए। प्लीज जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आर्यन जल्दी मिलता हूँ आपसे एक सच्ची और डरावनी कहानी लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।